आपके वालिदैन, आपकी मंगनी शायद हो चुकी है, निकाह नहीं हुआ। वैसे आपने इन लॉज बोला है, तो इन लॉज का मतलब तो यही है कि आपका निकाह हो चुका है, क्योंकि निकाह ना होने में और निकाह होने में और मंगनी होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एनीवे, हम आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा जनरलाइज करके तो आगे चलते हैं। आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपके इन लॉज के पास सामने मेकअप करके जाएं और आपकी 5'2" की जो हाइट है उसके साथ हील्स पहन के जाएं ताकि आप लंबी लगें। आप नहीं जान ऐसा करना चाहती क्योंकि आप चाहती हैं कि वो आपकी हकीकत देखें। सॉरी, कम थोड़ी सी आप भी ज़रा अक्लमंदी की बात करें। हमारी असल हकीकत तो वही है जो कि टॉयलेट में होती है। तो डू यू वांट देम टू सी दैट? ऑब्वियसली दिस इज़ टू मच टू से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आप भी इस बात को समझिए। हर बंदे को आपकी वो वाली शक्ल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें आप सो के उठती हैं और जो आपकी वर्स्ट है। और ये टाइम है जिसमें थोड़ी सी फैंटेसीज डेवलप होनी चाहिए। बाकी हम ये आपसे नहीं कह रही कि विगें पहन के जाएं। आपके अगर काले बाल है तो उनको गोल्डन करके जाएं, और अगर गोल्डन है तो उनको जो आप जो है वो रेड करके जाएं। ये हम नहीं कह रहे, ना ही हम आपसे ये कह रहे हैं कि जाके जो है ना वो मन का मेकअप थोपे और करें। लेकिन अपने आप को ठीक करना और अपने आप को अच्छे हुलिये में उनके सामने लेके जाना, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब आ जाइए यहाँ पर हिजाब की सरहदों पर। तो हिजाब में जो है तो आपकी टू बी नंदे या सास है उनके सामने तो बहुत ही अच्छी हालत में जाएं, और आपके फियांसी जो हैं उनके सामने भी आप अच्छी हालत में जाना चाहिए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सिलसिला है मिलने जुलने का। बाकी आपके जो टू बी देवर एंड जेठ और टू बी फादर इन लॉ है उनके साथ फ़िलहाल आपका कोई कनेक्शन नहीं, तो देयर इज़ नो नीड टू। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेशन से निकालें और अपनी ज़िंदगी को ज़रा सेंसिबल बातों की तरफ लेके आए। बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हरज नहीं भी होता। वाई डू यू हैव टू डिफाई वट योर पेरेंट्स से? वो जो बात ये कह रहे हैं वो चाहते हैं उनकी बेटी अच्छी लगे, वो चाहते हैं उनकी बेटी दूसरों के दिलों में घर करे, उसको अप्रूवल मिले। और मेरा ख्याल है कि क्वाइट अ सेंसिबल थिंकिंग है, अनलेस कि दे एग्जैजुरेट इन इट।